तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने आया हूँ। आप ही से बात कर रहा हूँ। आज मैं इसलिए बात करने आया हूँ कि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अरे भाई, पहले के लोग ये सोचते थे कि राजा कोई भी बने, हमारा ज़िंदगी पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में चुन करके नेता जाता है, वो अपने वोटरों का ज़रूर ख्याल करता है। अब देख लो, हमारे देश में आदमी चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म जाति से आता हो, उसका मुद्दा क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा है वो ज़्यादा मैटर करता है। यदि बीजेपी वाले हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और उसके दम पे चुने जाते हैं तो वो हिंदुत्व की बातें करते हैं। मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा तो वो मंदिर बनाया। उसी तरीके से जो लीडर हम बहुजनों की बात करता है, हमारे रिजर्वेशन की बात करता है, हमारा रोजगार की बात करता है, हमारा शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, हमारा अस्पताल की बात करता है, वो काम करेगा। बीजेपी वालों ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, वो उसको फुलफिल किया। उसी तरीके से जो लीडर जो प्रॉमिस करके आता है, वो लालू यादव बहुजनों के नेता थे। वो बहुजनों की बातें करते थे और इसके बदौलत हमारे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सभी का, जो दबे कुचले लोग थे, खास करके जो अपर कास्ट के पैरों के जूती बन रखे थे, उनको वो सम्मान दिलाने का काम किए। इससे जो प्रिविलेज वर्ग था, उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो समानता को स्वीकार नहीं करते हैं। समानता ही उनको अत्याचार लगता है। जो सारे सत्ता पे बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री से लेकर के गांव के जमींदार तक, जिसको मर्जी है उसको पकड़ के पीट दिया, गाली दे दिया, माँ बहन की गाली दे दिया, जिस औरत को चाहा उस औरत को पकड़ लिया। जब इस चीज़ पे नकेल लगाने का काम किए, सामाजिक न्याय का काम किया लालू यादव जी, तो उनको चारा चोर। और आप जब सोशल मीडिया पे जाके देखोगे तो एक मृत्युंजय शर्मा गया टेकारी का रहने वाला है, वो इतना दिन रात लालू यादव की बुराई करता है कि आप समझ नहीं पाओगे वो किस तरह से सोता होगा। उसके नींद में भी लालू यादव आते होंगे। लेकिन अब यहाँ पे मृत्युंजय की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। हमें एक्शन लेना होगा, हमें अपने नेता को डिफेंड करना होगा। जो हमारे नेताजी हमारे लिए किए हैं, वो दुनिया के सामने लाना होगा। आप देख लो, 1990 के पहले पिछड़ा वर्ग है और खास करके दलित वर्ग है, उनकी क्या हैसियत थी समाज में। लेकिन 1990 के पहले का समाज, यदि पिछड़ा वर्ग के लोग और खास करके दलित वर्ग के लोग यदि नया साड़ी पहन ले, या उनके घर के औरत सोने का गहना पहन ले, तो वो जो भूमिहार लोग थे, उन लोग को बहुत कष्ट होता था। और उसके घर के लोगों को बढ़िया से पिटाई कर देते थे, उनके झोपड़ी को, इनके घर को आग लगा देते थे। इतना तो अत्याचारी थे। जब लालू जी इन सारी चीज़ों को रोक लगाने के काम किए, उनको दुख हो रहा है और आज उसको जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। 1990 से पहले जब हमारे राज्य में जगन्नाथ मिश्रा का सरकार था, तब क्या उस समय बहुत राम राज्य चल रहा था। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ नरसंहार हुआ है उस दौर में, जिसको आप काउंट नहीं कर पाओगे। एक्चुअल वाला जंगल राज तो जगन्नाथ मिश्रा के पहले के दौर था। और जो चारा घोटाला की बात करते हो, तो चारा घोटाला की शुरुआत जगन्नाथ मिश्रा के दौर में हुआ था। लेकिन यहाँ पे लालू यादव जी पहली बार सत्ता में आए थे, वो चीज़ों को भाप नहीं पाए। जो ऊंची जातियों के ऑफिसर्स बैठे थे, उन्होंने उसको भरपूर लूटने का काम किया। और वही मनुवादी मीडिया उसको खूब उछालने का काम किया। और इस तरह से एक बिहार के स्वर्णिम काल को, जो एक ट्रांजिशन फेज था, जिसे आप दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति जिस तरह से खत्म किया गया, उसी तरह से एक जातीय भेद नीति बिहार में खत्म किया गया। लालू यादव को नेल्सन मंडेला से तुलना किया जाना चाहिए, लेकिन आज उनको जंगल राज के बादशाह के रूप में जाना जाता है। इसमें किसका दोष है? हमारा दोष है, आपका दोष है। उनके बदौलत हम कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह पहुँचे, आज जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ढंग के ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम उनके लिए सिर्फ चार आदमी के बीच में जा करके उनके बीच बचाव के बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बात करते हैं। और ना ही मीडिया में हम बात करते हैं। मीडिया में तो हमें जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मनुवादियों का वहाँ पे कब्जा है। एटलीस्ट सोशल मीडिया, ये मोबाइल आपके जो हाथ में है, ये तो आपके हाथ में है। इस पर आप छोटी छोटी वीडियो बनाइए, हो सके तो यूट्यूब पे डालिए बना करके, हो सके तो फेसबुक पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, लेकिन डालिए। जब हमारी नई जनरेशन जब मोबाइल स्क्रॉल करे, तो उसको लालू यादव के जो अच्छे काम हैं वो दिखे। नहीं तो चार छः बाभन लोग मीडिया पे दिन रात लालू यादव को गाली देते हैं, आप नहीं बनाएंगे
तो उनका वीडियो स्क्रॉल होगा, उनके सामने आएगा, तो जो वो देखेगा उसी तरह से उसका परसेप्शन बनेगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, जो भी आप में से वीडियो बना सकते हैं, जिनमें थोड़ी काबिलियत है, ऐसे काबिलियत सभी में है, थोड़ा सीख करके, यूट्यूब से ही सीख करके यूट्यूब पे आप आइए और वीडियो बनाइए। जो लालू जी का हमारे लिए योगदान है हमारे ज़िंदगी में, उसको आप मीडिया पे डालिए। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे 10,000 लोग कम से कम सोशल मीडिया पे आएँ। विपक्ष का लीडर हैं हमारे तेजस्वी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कुछ करो। अब तेल पिलावन लाठी उठावन के ज़माना चला गया, वो एक टाइम पे बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जिस तरह से अत्याचार चल रहा था उसको उसी से काउंटर किया जा सकता था। लेकिन आज इंफॉर्मेशन वारफेयर का ज़माना है। आज का दौर है, मोबाइल उठाओ और मनवादियों को जवाब दो।